नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। उत्तराखंड में हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में संन्यास दीक्षा समारोह हो रहा है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। थोड़ी देर पहले अमित शाह ने पतंजलि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने वहां यज्ञ भी किया। अब मंच पर अमित शाह, सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्वामी रामदेव मौजूद। इस उत्तराखंड प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में इस क्षेत्र के हमारे लोकसभा के सदस्य आदरणीय निशंक जी, जो पतंजलि परिवार के साथ में एक अभिन्न है, जिनकी श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी के प्रति अनन्य निष्ठा है। परम पूज्य श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनकी ऊर्जा, जिनकी प्रेरणा, जिनकी शक्ति वहां वीरों में वीर दिखाई देते हैं, क्रांतिकारियों में क्रांतिकारी दिखाई देते हैं, वह योगियों में योगी दिखाई देते हैं और अथक पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थियों में पुरुषार्थियों के अग्रण्य दिखाई देते हैं, जिन्होंने अपने तप पुरुषार्थ से मां भारती के चरणों में जो सेवा की है वो सदियों तक याद किया जाएगा। उससे बढ़कर के आज जितने भी हमारे सामने पूज्य सन्यासी, पूज्य साध्वी बहनें हैं, यह एक उदाहरण है कि मां भारती के चरणों में भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान ने साक्षात विग्रह के रूप में पूज्य स्वामी जी को भेजा है। पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े हुए हमारे सभी शिक्षण संस्थान, सभी हमारे विभिन्न क्षेत्रों के पूज्य सब भाई बहन, संगठन से जुड़े हुए भाई बहन और हमारे शिक्षण संस्थानों के सभी हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और विश्वविद्यालय और आयुर्वेद महाविद्यालय, नेचुरोपैथी कॉलेज के छात्र और छात्राएं, अनुसंधान के हमारे सभी वैज्ञानिक लोग, यह सौभाग्य की बात है जिस मूल्य और परंपरा को स्थापित करने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी ने अपने जीवन को आहूत किया और उस प्राणपन से लगे हुए हैं। उसी मिशन और उसी अभियान को राजकीय व्यवस्था के तहत सहयोग देने का कार्य माननीय गृह मंत्री जी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव और हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है और हम अभिभूत हैं कि आपके यहाँ पर आगमन से, क्योंकि जो कार्य आपको करना होता है, जिस तरह के दृढ़ता के साथ आप निर्णय लेते हैं, वह एक अनुकरणीय है और हम सब को वह प्रेरणा देने वाला है। जितने भी हमारे नवदीक्षित सन्यासी भाई बहन हैं, वो आपकी ऊर्जा को ये अनुभव करते हैं और उस ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर के माँ भारती और भारतीय संस्कृति, सनातन वैदिक परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए सभी लोग कृत संकल्प हैं। पतंजलि का परिचय तो आप भली भांति सब गतिविधियों को जानते हैं, पर उत्तराखंड की यदि हम व्यापक दृष्टि से देखें तो आज लगभग जितना भी उत्तराखंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट हुआ है बाहर से, लगभग 8% कंट्रीब्यूशन पतंजलि का है। रोजगार की यदि हम बात करें तो पूरी तरह से उत्तराखंड के अंदर प्राइवेट क्षेत्रों में जितना रोजगार अभी दिया जा रहा है, उसमें से लगभग 10% कंट्रीब्यूशन पतंजलि का है और लगभग पतंजलि के अंदर 70 से ज़्यादा देशों के लोग आकर के चिकित्सा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये अपने आप में पतंजलि की क्षमता और ऊर्जा को, श्रद्धेय स्वामी जी के तप को बताने के लिए पर्याप्त है। विविध रोगों से पीड़ित आकुल और व्याकुल जन यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हंसते हुए जाते हैं, तो हमारे हृदय को बड़ी शांति और तृप्ति होती है। इसी तरह से अनुसंधान की बात हो, आज जितने भी आयुर्वेद के क्षेत्र में विश्व में अनुसंधान हो रहे हैं, सबसे बड़ा कार्य पूरे देश के अंदर बाकी संस्थाएं भी काम कर रही है, सरकार भी काम कर रही है, परंतु यदि उसको अनुसंधान की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो 50% से ज़्यादा कार्य अकेला पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हो रहा है। चाहे वह जैविक कृषि की बात हो, आज 19 से ज़्यादा स्टेटों में लगभग 1 लाख से ज़्यादा किसानों को जैविक कृषि प्रशिक्षण के माध्यम से श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि फार्मर्स के आय को दोगुना करना, परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना और गौ आधारित कृषि को बढ़ाना, वह कार्य भी पतंजलि के माध्यम से पूर्ण सफलता के साथ किया जा रहा है। इसी तरह से ट्राइबल मिनिस्ट्री में
जितने भी हमारे ट्राइब्स एरिया हैं उन एरियाओं में उनसे संबंधित जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधों का अनुसंधान करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, उनके जीवन स्तर को सुधार करके उनके जीवन में नई नूतनता और समृद्धि को लाने का कार्य भी पतंजलि के माध्यम से किया जा रहा है। चाहे वो गौओं के संरक्षण की बात हो, संवर्धन की बात हो, चाहे पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा योग शिक्षक और शिक्षिका के 10 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के माध्यम से 1 लाख से ज़्यादा योग कक्षाओं का संचालन की बात हो, वह पतंजलि के द्वारा ही किया जा रहा है। तो पतंजलि के जो सेवा के कार्य हैं इतने व्यापक और विस्तृत हैं कि उनको थोड़े से शब्दों में कहना मुश्किल है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस देश के लिए जो वैश्विक स्तर पर पहुँचाने का कार्य श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से पतंजलि कर रहा है। तो इतना ही कह करके कि आपके आगमन से हम गदगद हैं, हर्षित हैं, हम सब बहुत प्रसन्न हैं। तो एक बार माननीय हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत करें, सम्मान करें, अभिवादन करें। भारत माता की। और अब जिनकी आंखों में उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाने का सपना है, जो युवा हैं, जो पूर्ण पुरुषार्थी हैं, जो हर पल उत्तराखंड के एक एक गांव को, उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति के जीवन को संवारने का संकल्प जिनके हृदय में दौड़ता है, ऐसे यशस्वी उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो युवा हैं और युवा सोच के साथ उत्तराखंड को पूरे विश्व का अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं, मैं आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि। उनतीसवें संन्यास दिवस के अवसर पर हम सबको अभी जिनका यहाँ पर उद्बोधन मिलेगा, जिनका सानिध्य आज समस्त पतंजलि योगपीठ और उसकी सभी संस्थाओं के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूज्य रामदेव जी महाराज, बाबा रामदेव जी, जिन्होंने योग को संपूर्ण दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया, पूज्य आचार्य जी, जिनका जन्म दिवस हम सब लोग जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं, उत्तराखंड सरकार के हमारे शिक्षा, सहकारिता एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और हमारे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, आदरणीय MP सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक रुड़की क्षेत्र के श्री प्रदीप बत्रा जी, एवं पतंजलि योगपीठ और उसमें अपना शिक्षा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में योगदान देने वाले ऐसे सभी आयुर्वेदाचार्य, सभी शिक्षार्थीगण, सभी योगाचार्य, मैं उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो मंच पर विराजमान देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही विश्व भर में योग, प्राणायाम, भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले परम पूजनीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी तथा अपने औषधि ज्ञान से असंख्य व्यक्तियों को, जिनके जीवन को पुनः उन्होंने दोबारा जीवन दान देने का काम किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।